6 बिल आज टोटल मंजूर हुए थे। 3 बिलों पे तो हमने बात कर ली, जो मुसल्ला सर्विसेज चीफ के जो एक्सटेंशन है या टेन्योर उसके इजाफे के बारे में थे। बाकी जो 3 बिल हैं अब उस पर भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल पेश किया, उसमें तजवीज़ है कि जो 8 की स्ट्रेंथ है वो 12 कर दी जाए जजेस की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस तरमीमी बिल भी पेश किया गया है, जिसमें ये तजवीज़ किया गया कि मौजूदा जो 17 की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के चीफ जस्टिस समेत 34 कर दी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी पेश किया गया, ताकि जो आइनी बेंचेस हैं 26वीं आइनी तरमीम के तहत उनके लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वज़ीर क़ानून, उन्होंने बड़े कन्विंसिंग दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि हज़ारों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुस्तकिल मुतालबा करती है कि जज कम हैं, जज बढ़ाए जाएं। इसके अलावा कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज़ हैं उसमें हज़ारों केस हैं, लोग जूतियाँ चटखाते फिर रहे हैं। तो हमने सिर्फ इसलिए ये बिल जो हैं वो करवाए हैं। लेकिन बैरिस्टर रिदा हुसैन, हम जिन्हें अक्सर बात करते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाईजान 82% जो केसेस हैं वो ज़ेरी अदालतों में पड़े हुए उन्हें दीमक चाट रही है, लेकिन उन ज़ेरी अदालतों में जजों की जहां सख्त ज़रूरत है बढ़ाने की, वहाँ का कोई 82% आपने कहा? 82% केसेस जो हैं ज़ेरे इल्तवा केसेस, तकरीबन कोई 22 लाख बनते हैं ये जी, ज़ेरे वो लोअर कोर्ट्स में हैं, और वहाँ के जजेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा, और असल में ये जो एक्सक्यूज़ पेश किया गया जी ज़ेर अल्तवा केसेस, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे पे पर्दा डालने की एक दलील है। बैरिस्टर असद रहीम, हम सब जानते हैं, उनका ये कहना है कि जजों की तादाद कम या ज़्यादा होना मसला नहीं है। मसला ये है कि जो फालतू की लिटिगेशन होती है और तारीख़ पे तारीख़ जो डलती चली जाती है और फैसले के ख़िलाफ़ अपीलों का एक जो लामुतनाही चक्कर शुरू हो जाता है विद बैड इंटेंशंस, असल में उस पे काम करने की ज़रूरत है, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जजेस की तादाद जो है वो मैटर नहीं करती हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में बैरिस्टर साहब का कहना है कि जो अदलिया की आज़ादी का सफ़र है वो कम से कम 30 बरस पीछे चला गया है। और इस गेम का मकसद ये है कि जब भी आपको आइनी तशरीह रिक्वायर्ड हो तो आपको आराम से जो है वो आइनी तशरीह जैसा कि आप चाहें वो मिल जाए। सेनेटर बैरिस्टर मोइज़ जाफरी, उन्होंने कहा जी पहले तो अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद अदालती इख्तियारात में कमी लाई गई, और अब अदालतों को नामज़द जजों से जो है वो भरा जाएगा। असल में इस्टेब्लिशमेंट को बकौल उनके ये यकीन नहीं है कि मौजूदा जो चपकलिश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि बाज़ जज एक दूसरे से बात करना जो है पसंद नहीं करते, ये वाकई जेन्युइन है या जो ओपिनियन का क्लैश है वो अभी क्लियर नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये शक मिटाने और रिस्क लेने की बजाय यही समझा कि जी जजों की तादाद जो है हम बढ़ा दें। और उनका ये जुमला है, भाई मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा है कि ये जो हुकूमत है ये इंतखाबी चोरी बचाने के लिए घर भी फूंकना पड़े तो कोई महंगा सौदा नहीं है। ये उनका मोइज़ जाफरी का कहना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल अब क्लियर होंगी। कल है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। हम जानते हैं कि उस जज की तादाद 4 है, बाकी लोग कोई सरकार के हैं, कोई अपोजिशन के हैं, कोई कहाँ के हैं। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। तो ज़रार आप कुछ कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि चीजें काफी क्लियर हैं यार। अभी मजीद होगी यार। एक्चुअली सारा जो फोकस है ना वो चीफ जस्टिस साहब पे है, नए चीफ जस्टिस साहब पे। उन्होंने टेक ऑफ अच्छा किया है, लेकिन उन्हें सबको साथ लेकर भी चलना है। जिनको वो साथ लेकर चल रहे हैं उसमें मजीद इजाफा होता जाएगा तो उनका काम थोड़ा सा और मुश्किल होता जाएगा। देखिए वो तो मतलब अगेन वो ये भी तो प्लान का हिस्सा है ना रॉबर्ट। देखिए इससे ज्यादा क्लैरिटी अब मैं ख्याल में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक चीज हमने मिस की है शायद कि यहाँ पर जो ये टर्म्स बढ़ाने की बात जो हुई है ना 2-2 साल, मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ एक और टर्म भी बढ़ गई है और वो शायद है खान साहब की जेल टर्म।
जिस तरह की सूरत हाल और जिस तरह की जिसको हम काफी हमारे दानिश्वर भाई कंटिन्यूटी कह रहे हैं ना, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी के लिए, जी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जैसे भी आप इसको पेश करना चाहें, कई अल्फाज इसमें आज इस्तेमाल हमारे किए दोस्त जा सकते हैं। कामरान खान साहब ने यही कहा है कि ये स्टेबिलिटी के लिए तो ये करना ही पड़ता है। जी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये वो तो ये चीजें तो अब आपने दे दी है ना, गारंटी कर दी है। और इस स्टेबिलिटी का मतलब ये भी है कि अभी थोड़ी देर चैन की सांस ले लेगी हुकूमत, आने वाले दिनों का तो ज़ाहिर है कुछ नहीं पता होता। और अभी अनकरीब एट दिस पॉइंट इन टाइम, और अगेन मैं कहूंगा कि ये जो एनालिसिस है ये अगले शायद 24 घंटे के लिए है सिर्फ, कि अभी नहीं लग रहा कि कोई भी ज्यादा चांस बन रहा है खान साहब के लिए के ऊपर कोई रियायत करने का या ऐसे कुछ, क्योंकि यहाँ चीजें तो ऊपर के लेवल पर सेट हो गई हैं। नजर तो यही आ रहा है। और जहां तक ये क्यों हुआ, ये कैसे होने दिया, तो एक पुराना जोक है कि एक बंदे ने उसको शौक था जानवरों का, तो उसने एक 400 पाउंड का ना, 200 किलो या 150 किलो का गुरिल्ला पाल लिया। ठीक है, तो वो उससे पूछते हैं कि यार कैसा है तुम्हारा गुरिल्ला? उसने कहा यार बिल्कुल सही है। तो उसने कहा तो वो कहाँ बैठता है, उसको तुम कहाँ बैठाते हो? उसने कहा यार 400 पाउंड का गुरिल्ला है, वो जहां बैठना चाहता है वो बैठ जाता है। तो ऐसे ही है। ये यहाँ पर यही है ना। अब हम बात करें कि यार किस तरह बिल पास हुआ, 6 मिनट में 50 बिल पास हुए, 50 मिनट में 6 बिल पास हुए, डजंट रियली मैटर। जो मकसद था इन सारी कोशिशों का और इस सारी जिद्दोजहद का, मेरा ख्याल है कि वो अभी के लिए मुकम्मल हो और गया जैसे है। जैसे ज़रार नादर ने भी बताया मुख्तलिफ जमातों मुख्तलिफ पार्टियों का, ये बात क्लियर है कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। एक हैं। अच्छा, और तब एक वसी तर कौमी मफाद के लिए सबको एक होना जरूरी होता है। तुम लोग अदरवाइज स्टेबिलिटी कहां से कैसे आएगी? तुम लोग Stability अपने आएगी दायरे से बाहर निकल रहे हो प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम ऑब्वियस थी कि यार हर आदमी पढ़ सकता था, ये लिखा है, हम उस पर खुल के बात भी कर सकते। 26वीं तरमीम की खूबी है, एक तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पर खोल रही है। दूसरे, इस तरमीम में ये एक मैकेनिज्म है कि ये अंडे भी दे सकती है और बच्चे भी दे सकती है। ऐसी कोई तरमीम नहीं आई। तो बस ये जमहूरियत का हुस्न है।